हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और आने वाले 2025 का परीक्षा है उसमें बेहतर से बेहतर वीडियो तो जो था वो उसने कहा था कहानी का सारांश था। और सारांश जब आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि अपने भाषा में उसमें से समझ कर आपको लिखना है। ये ज़रूरी नहीं कि जितना हम समझाए वो लिखना है, नहीं, उसमें समझ में आपको जितना आए उतना लिखना है, ठीक है। और सारांश के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव इसको क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम टाइम नहीं गंवाते हुए सीधे चलते हैं, क्या पढ़ाना है हमें। चलिए दोस्तों, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कितनी कहानियाँ हैं। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है वो कितनी कहानियाँ हैं दोस्तों। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के वो कहानी दोस्तों क्या है? 10 कहानी है। कितना कहानी है? 10 है। याद हो गया ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हैं? 10 लिखे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। अगला लिखा हुआ है उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचना की गई। यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसने कहा था वो कहानी कब लिखा गया, कितने ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। तो उसने कहा था कहानी वो आपको 1915 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1915 ईस्वी में, ठीक है। अगला लिखा हुआ क्या है? लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध लड़ रहे थे। यानी लहना सिंह आपको पता होगा जो लड़की का प्रेमी था वो किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, लड़ाई जो लड़ रहा था वो किस देश की ओर से लड़ रहा था दोस्तों। तो वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। यानी इंग्लैंड के वह सेना था और इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए 4 नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, है लहना सिंह का सिर किसके गोद में था। यानी लहना सिंह जो थे वो सिर जो था, उसका माथा जो था वो किसके गोद में था दोस्तों। तो वो वजीरा सिंह के, किसके? वजीरा सिंह के गोद में था लहना सिंह का सिर, ठीक है। अगला लिखा हुआ है लड़का और लड़की की भेंट कहाँ हुई थी। मैंने सारांश में पढ़ाया था कि लड़का और लड़की की दोनों की मुलाकात कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो चौक पर, क्या चौक में है लिखा, यानी चौक में उसको भेंट हुई थी, ठीक है। अगला लिखा हुआ है लड़की कहाँ रहती थी। लड़की कहाँ रहती थी दोस्तों। तो अंतरसिंह के बैठक में। कहाँ थी? अंतरसिंह की बैठक में, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है पलटन का विदूषक कौन था। यानी पलटन का जो विदूषक था वो दोस्तों, पलटन का विदूषक था आपका क्या था। तो दोस्तों वजीरा सिंह। कौन था पलटन का विदूषक? वजीरा सिंह। आप एक बात ध्यान कीजिए, बगल में ये भी लिखा होगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। यानी प्रीवियस ईयर के बारे में भी लिखा है, इसलिए आप लोग साइड में भी ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। यानी जो नकली लड़ाई हुआ था तो लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था दोस्तों। तो वो दोस्तों गया था कहाँ? जगाधारी। जगाधारी। कहाँ नकली लड़ाई में गया था? जगाधारी। अगला लिखा हुआ है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो कौन कहानी लिखे हैं दोस्तों। तो पढ़े होइएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था, लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर क्या लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी कौन सी कहानी नहीं है। यानी इसमें कौन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। तो दोस्तों वो कहानी है कौन है? तिरीच। आपको पता होगा तिरीच कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। तो उसका है उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो हुआ था दोस्तों आपका जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अगला लिखा हुआ है कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो कौन ही है दोस्तों। तो वो है उसने कहा था। कौन पढ़ रहे हैं आप? उसने कहा था। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, ऊपर जो था वो 2019-20 में। ये भी आप देखिए, ध्यान दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कौन कैसे पूछा हुआ है। अगला लिखा हुआ है 13 नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों। 13 नंबर लिखा हुआ है तेरी कुरमाई हो गई है
किस कहानी से संबंधित है, यानी तेरी कुरमाई हो गई है, ये जो लाइन है वो किस कहानी में है, तो आप पढ़े होइएगा। उसने कहा था कहानी में लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है, कौन, उसने कहा था मैं। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है निम्नांकित में कौन उसने कहा था कहानी का नायक है। आपको पता होगा नायक जानते हैं ना, जो किसी फिल्म का हीरो होता है, तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो कौन है, आप लोग बताइए कौन है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। कौन है तो दोस्तों, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह। और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और ऑनलाइन एक ऐसा पढ़ाई है जिसे आप बिछाना में भी रह के पढ़ सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़े, नहीं, आप बिछाना में भी रह के, कहीं पर भी रास्ते में भी जा रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, समझें। मोबाइल एक ऐसा फीचर दिया गया, लेकिन आजकल यूज करने वाला के ऊपर है। पढ़ने के बदले कोई और चीज़ यूज करने लगता है, बीच बीच में पढ़िए लेकिन टाइम पर वो यूज कीजिए, लेकिन पढ़ते समय नहीं। ठीक है, फिर आगे देखिए 15 नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है दोस्तों, तो लिखा हुआ है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, यानी उसने कहा था कहानी वो किस प्रकार की है, तो दोस्तों चरित्र प्रधान है, किसी के चरित्र के बारे में प्रधान किया गया है। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला जो है उसने कहा था कहानीकार के कौन है, यानी उसने कहा था कहानी वो किसने लिखा है, तो आपको शुरू में ही बता दिए थे, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी लिखे हुए हैं। अगला लिखा हुआ है क्या, 17 नंबर, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, यानी उसने कहा था कहानी जो है वो किस प्रकार की है दोस्तों, तो वो भाव प्रधान है। अब ऑप्शन चारों पढ़िएगा, उसके बाद लगाइएगा। ठीक है, और भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन आप पूरा आपको सिलेबस कवर कराते हैं, जिससे कि आपका एक भी एग्ज़ाम क्वेश्चन बाहर नहीं आए। ठीक है, फिर देखिए अगला है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी लहना सिंह इसमें से किस कहानी में है, तो दोस्तों उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का है। अगला लिखा हुआ है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यानी गुलेरी जी जो निवासी थे, निवासी मतलब वहाँ के रहने वाले थे, तो गुलेर गांव के थे। कौन गांव के थे दोस्तों, तो वे गुलेर गांव के थे रहने वाले। ठीक है, अगला देखिए 20 क्या लिखा हुआ है, कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कछुआ धर्म लिखे हुए हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 21 नंबर, क्या है दोस्तों, पुरानी हिंदी रचना है, तो वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। पुरानी हिंदी की रचना जो कौन लिखे हुए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला लिखा हुआ है 22 नंबर, कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो है जो गुलेरी जी नहीं लिखे हुए हैं, तो वो है मजदूरी और प्रेम। कौन है, मजदूरी और प्रेम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा हुआ है कुरमाई का क्या अर्थ होता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी, विवाह नहीं, मंगनी। ठीक है, 24 नंबर देखिए क्या लिखा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। आप ऊपर ही पढ़े थे सारांश में कि उसने तक कहा था कहानी लड़का और लड़की के भेंट अमृतसर चौक पर होती है, यानी उसने कहा था कहानी का चित्रण है वो कहाँ के है, तो दोस्तों अमृतसर का है, जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला है दोस्तों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, यानी लहना सिंह जो थे वो किस गांव के थे, तो दोस्तों वो माझे के थे। लहना सिंह कहाँ के थे दोस्तों, तो वो माझे के थे। अगला लिखा है लहना सिंह किस पद पर था, ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं, नहीं सारांश में आप पढ़े हैं दोस्तों कि लहना सिंह वो जमादार के पद पर था। किस पद पर था, जमादार के पद पर। अगला लिखा हुआ है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, याद है आपको सूबेदार हजारा सिंह कौन है, जो लड़की का जो पति है वही है हजारा सिंह, तो उसके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, तो बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष वो हुआ था किसके साथ, जर्मनी के साथ।
किसके साथ दोस्तों? जर्मनी के साथ। अगला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो वो जर्मन पलटन को जो मारा था ना, वही अपने हीरो लाहना सिंह जी। ठीक है। अगला आप सारांश में पढ़े हैं कि 6 राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? पढ़े हैं कि लाहना सिंह को जो थे उसके राइफल का नंबर क्या था? तो 77, यानी 77 नंबर उसके राइफल का नंबर था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अगला क्या है दोस्तों? लिखा है सरकार सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार जो सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी दोस्तों? तो वो लायलपुर। कहाँ दी? लायलपुर। अगला लिखा है उसने कहा था कहानी है। तो दोस्तों उसमें युद्ध भी है, प्रेम भी है और प्रेम का बलिदान भी है, यानी इनमें सभी है। अब एक बात ध्यान करिएगा, परीक्षा में अगर जो 100 क्वेश्चन रहता है ना दोस्तों, तो उसमें 90% का अगर जो इनमें सभी रहे ना तो लगाइएगा। शायद उसमें 10 ही % होता है जो इनमें सभी वाला नहीं होता है, लेकिन इनमें सभी वाला अधिकतर क्वेश्चन का जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अगला क्या है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में अजमेर में गए? तो दोस्तों वो किसके अभिभावक बनकर गए दोस्तों? तो वो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। समझे दोस्तों? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तो लिखा हुआ है उसने कहा था, शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी कोले डाल? कौन कहा था दोस्तों? तो वो कहा था सूबेदार हजारा सिंह। कौन कहा था ये बात? सूबेदार हजारा सिंह। अगला लिखा है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? पता है ना बोधा सिंह कौन है? वही लड़की जो थी उसके बेटे का नाम है बोधा सिंह। अब पूछ रहा है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? तो वह है हजारा सिंह। क्या है दोस्तों? हजारा सिंह। और अगला है लास्ट क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख किसके के कितने के बराबर होता है? यानी एक अकालिया सिख होता है, जैसे मान लीजिए 1 kg होता है, तो कितने होता है? 1000 के ग्राम के बराबर होते हैं। वही पूछ रहा है एक अकालिया सिख कितने बराबर होता है दोस्तों? तो वह 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने? 1.25 लाख के बराबर होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोस्तों जिसका एग्जाम में मान लीजिए 45 बन रहा है, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब नहीं आ रहा है, तो उसका ज़्यादातर आप क्या लगाइएगा दोस्तों? तो या तो ए लगाइएगा, नहीं तो सी लगाइएगा। ज़्यादातर जो नहीं आता है आपसे उसका ए और सी ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर रहता है। समझे? मान लीजिए 5 नहीं आता है, तब जिसका आएगा तो उसका तो लगाइए लीजिएगा। जब नहीं आएगा तब 5 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो नहीं आएगा तो उसका आप ए और सी मारिएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।